एट नर्सेस और अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। पर एनीवेज मैं यहाँ पे बहुत पहले आ चुकी हूँ बिकॉज मैं कॉलेज से डायरेक्ट यहाँ पर आई। एक्चुअली मुझे यहाँ पर भी बहुत टाइम तक वेट करना है, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू स्पेंड इट विद माय कैमरा। ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर माय सेमेस्टर रिजल्ट। मेरे कॉलेज में जो सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था उसमें मेरे कितने ख़राब मार्क्स आए मैं वो बताने वाली हूँ। एंड उससे पहले मैं ये बताऊँगी कि मेरे टेस्ट में एकदम ख़राब, ज़िंदगी के सबसे ख़राब मार्क्स क्यों आए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर शॉर्ट में कहें, दिस वाज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स एंड कॉन्फिनॉल ईथर एंड अमाइंस। ये 3 चैप्टर का टेस्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है। मुझे उसमें मतलब काफ़ी अच्छा कुछ आता है और मैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मैं उस टेस्ट में भी कॉन्फिडेंट थी कि 35 में से एटलीस्ट अगर मैंने कुछ भी तुक्का मार के लिखा तो मेरे 30 मार्क्स आ जाएंगे। बट द रियलिटी कम्स आउट टू बी वेरी हॉरिबल। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न था वो पेपर मेरे केमिस्ट्री के सर ने चेक किया था। इवन मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत कम मार्क्स दिए थे। आई डिज़र्व दैट। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था, तो मैं उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट थी और जिस चीज़ में हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं उसे ही हम रिवाइज़ कर पाते हैं। तो मैंने उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ भी किया था। बाकी सारे चैप्टर्स में मेरा चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होता था टेस्ट के वक्त, तो मैं रिवाइज़ करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी और मेरा मन भी नहीं करता था। बट दिस टाइम मुझे वो अच्छा कुछ आता था, लाइक काफ़ी कुछ आता था। उन सारे चैप्टर में से ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ आते थे, तो मैंने उन सबको रिवाइज़ किया एकदम अच्छे से। देन मैंने टेस्ट का पेपर लिखा। टेस्ट मुझे डर लग रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे आउट ऑफ 35 कम से कम 30 तो लेके ही आना है एंड अगर हो सके तो आउट ऑफ मार्क्स लेकर आना है। पर इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, मेरे हाथ भी काँप रहे थे जैसा टेस्ट में होता है नॉर्मली। बट दैट वॉज अ न्यू। ओके, तो मैंने टेस्ट दिया एंड टेस्ट होने के बाद भी आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। बट देन जो यूजली हमारा पेपर चेक करते हैं उन्होंने चेक नहीं किया। उन्होंने कहा कि जाओ तुम केमिस्ट्री के सर होंगे अभी ऑफिस में, उनसे जाके चेक करवा लो। तो मैं उनके पास गई एंड आई वॉज सिटिंग लाइक दैट साइड ऑफ द टेबल, आई वॉज सिटिंग दिस साइड ऑफ द टेबल। उन्होंने पेपर चेक करना स्टार्ट किया, फिर नब्स में ही उन्होंने मार्क्स कट कर दिया। सो ऑफकोर्स दैट वॉज माई फॉल्ट कि मैंने फिर नब्स नहीं किया था। मैंने गणित फिनप्स किए थे, 2 मार्क्स वहीं पर चले गए। फिर उसके बाद नीचे आता है तो मैंने जितने भी रिएक्शंस थे वो सारे के सारे पेंसिल से लिख दिए थे। तो उन्होंने मार्क्स वहाँ पर काटा। मैंने पूछा आपने यहाँ पर मार्क्स क्यों काटा, वो तो मेरा सही है। देन ही सेड कि तुमने ये सब पेंसिल से लिखा है, वो जो आधे मार्क्स दिया है वो मैंने दया खा के दिया है, यू डोंट डिज़र्व दैट। तो फिर ठीक है। उसके बाद आयु पैक नेम था, उसमें मेरा कुछ कुछ गलत हो गया। देन उसके बाद मैंने बहुत ही लंबा चौड़ा एक स्टोरी बना के लिखा था गिव रीज़न का 3 मार्क्स के लिए। मैंने सर ने कहा था 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट तो लिखने है। मैंने उससे भी ज़रा 7-8 पॉइंट लिखा था। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि हाँ मैंने तो 7-8 पॉइंट लिखा है, मुझे मार्क्स मिलेंगे 3 आउट ऑफ 3। बट उन्होंने सारे मार्क्स काट दिए। उन्होंने कहा दिस पॉइंट्स आर नॉट वैलिड, द सीक्वेंस ऑफ दिस पॉइंट्स आर नॉट वैलिड, मार्क्स कट। एंड देन वहाँ पे मार्क्स कट हो रहा था, वहाँ मेरी हार्ट बीट्स बढ़ी जा रही थी। फिर देन उन्होंने आगे पेपर चेक किया, आगे भी सेम सिनेरियो था, ऐसे ही मेरे सीक्वेंस पे मार्क्स का। फिर मैंने उसके बाद किस चीज़ का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा था। मैंने खुद से सोचा था कि यार इतनी मेहनत नहीं करनी है, मैं शॉर्ट में लिख के ख़त्म कर देती हूँ। बट ही सेड नहीं, पूरा फुल मार्क्स लिखना है, पूरा फुल सेंटेंसेस लिखने हैं। अगर मैं लिख रही हूँ इनिशिएशन तो इट्स नॉट इनिशिएशन, इट्स इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन। मैं उसका वीडियो क्लिप यहाँ पर शेयर कर दूँगी स्क्रीन पे मेरे पेपर का। एंड देन द वर्स्ट आई गेट इज दिस मार्क्स। तो पेपर चेक हो गया, पेपर चेक हो गया, मेरे हाथ में आया एंड द फर्स्ट थिंग मैंने कहा दिस इज़ द वर्स्ट मार्क्स ऑफ माई लाइफ एवर। दिस वॉज द एग्जैक्टली फर्स्ट सेंटेंस दैट केम इन माई माइंड। उसके बाद मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं अपने क्लासमेट्स को कैसे फेस करूँगी। लाइक वो देखेंगे तो क्या कहेंगे, मैं उनको दिखाती हूँ नहीं है, मैं पेपर फाड़ देती हूँ। बट जैसे मैं बाहर गए वैसे मेरे 3-4 क्लासमेट्स बन गए कैबिन के बाहर। तो दे आस्क कि कितने मार्क्स आए, मैंने बेशक मुझे कह दिया मेरे 11 मार्क्स आए हैं। एंड दे वर लाइक और अरे तेरे 11 मार्क्स आए, हमारा क्या होगा। तो फिर ऐसा हुआ। देन जो सर हमारे जो इन्विजिलेटर थे वो भी आते तो हंसते कहते हाँ 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 तुम्हारे इतने कितने मार्क्स आए, सिर्फ 11 मार्क्स आए, 11 मार्क्स आ लेना। तो फिर ये हुआ। बट ही वॉज नाइस पर्सन,
तो उन्होंने मुझे कहा तुम फिर से अपना पेपर लिखो और उसके बाद मुझे सेंड करो, मैं चेक कर दूँगी। बट आई एम सो आंटी पर्सन, तो मैंने ना तो पेपर लिखा ना ही उन्हें सेंड किया, बिकॉज आई एम हैप्पी विद माई वर्स्ट मार्क्स। ठीक है, उसके बाद मैं और क्लासेस में आई एंड जब मैंने सबको मार्क्स दिखाया था एवरीवन वाज सो शॉक्ड। लाइक इससे मुझे थोड़ी खुशी भी हो रही थी कि अरे यार चलो किसी का तो मुझसे थोड़ी एक्सपेक्टेशन है। बट अगर मैं घर पे मार्क्स बताऊंगी तो लिटरली मेरी मम्मी मुझे ताना मार मार के मार देगी एंड मेरे पापा सब कुछ बंद, नो बाहर का खाना, नो टीवी, नो फ़ोन, नथिंग। सारी की सारी जो पैम्परिंग बन रही है, ड्रेस खरीदना, ये करना वो करना, नो ड्रेसेस, नो मेकअप, नथिंग नथिंग नथिंग, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए मैंने घर पे नहीं बताया है। एंड देन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब से फ़ोन छोड़ दूँगी क्लास में आने के बाद, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं अभी बेशक मुझे फिर फ़ोन पर वीडियोज़ बना रही हूँ। ओके, तो अब तक की जो बकवास थी उस हमारे एक सिंगल टेस्ट के बारे में। बट अब मैं बता दूँ मेरे सेमेस्टर के बारे में। तो मैं चाहती थी कि मैं पूरा वीडियो शूट करूँ, मैं दिखाऊँ कि मैंने क्या क्या सेमेस्टर के लिए पढ़ा है, कैसे तैयारी की है, क्या क्या मेरे स्ट्रगल्स हुए उनको मैंने कैसे फेस किया। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने पढ़ाई ही नहीं की। आई वॉज बिजी इन डिसाइडिंग माई फॉर दिवाली, आई वॉज बिजी इन सर्चिंग फॉर मेकअप्स, मैं आधी जैसे फ़ोन चला रही थी, टीवी देख रही थी, तो मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। एंड रिजल्ट्स आए, जितना मेरा रोल मार्क्स था उतना मेरा रोल नंबर, जितना मेरा रोल नंबर उतना मेरा मार्क्स आया। तो या आई एम नॉट हैप्पी विद माई मार्क्स एट ऑल। सो आई होप ये वीडियो मेरे आसपास के लोगों को या फिर मेरे मम्मी पापा को ना मिले, वरना आई एम फिनिश्ड। बाय बाय फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बकवास स्टोरी के साथ। बट जस्ट विश कि आगे की स्टोरीज अच्छी हो और मैं शेयर करूँ अ डे इन माई लाइफ, 100% कॉन्सेंट्रेशन। बाय बाय।